हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ। बहुत सी ऐसी खबरें आप आजकल सुनते होंगे जो होश उड़ा देती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प खबर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्यमयी आश्रम के बारे में जहां साइंस भी अपने घुटने टेक देती है। एक ऐसा आश्रम जहां लोगों के मन में उठ रहे सवालों को जानकर सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां भूत भविष्य वर्तमान काल की हकीकत घटनाओं का पता चलता है, जहां बड़े बड़े नेता प्रशासनिक अधिकारी घुटने टेक रहे हैं, एक टोकन के लिए लाइन में खड़े हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला तहसील राजनगर में स्थित एक छोटा सा गांव गढ़ा की, जहां श्री बालाजी महाराज का बागेश्वर धाम है, जिसके पूज्य संत धीरेन्द्र कुमार महाराज जी के द्वारा जन समस्या निवार जन कल्याण का सामूहिक दरबार लगाकर लोगों के आने का प्रयोजन बताते हैं व उसका उपचार करते हैं। देखा गया लोग भयंकर बीमारी से ग्रसित डॉक्टर के मनाही के बावजूद यदि वहां बागेश्वर धाम पहुंच गया तो मानो वह स्वस्थ हो गया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हकीकत पूज्य संत धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के मुखार बिंद से। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, सी न्यूज भारत से। जैसा कि एक तरफ विज्ञान और एक तरफ वैदिक चल रहा है, एक ऐसा ही मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम है, जहां पूज्य महाराज जी के द्वारा देश भर से आए हुए दुखियारों को या कष्ट जो भी हो उन्हें उसे निवारण किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर से भी मनाही हो गई, उनकी भी तबीयत यहाँ ठीक होती है। अभी हमारे सामने भी ऐसे कई केस आए जिन पे उनकी समस्या का समाधान हुआ। आइए महाराज जी से कुछ इस विषय में जानकारी लेते हैं कि आखिर महाराज जी ऐसा क्या प्रताप है यहाँ इस भूमि का, यहाँ ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जहाँ एक साइंस और एक डॉक्टर भी फेल हो रहे हैं। आइए। महाराज जी, हमारे चैनल सी न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और निवेदन है कि हमारे चैनल में भी कुछ कृपा दृष्टि बरसाएं और बताएं कि कैसे यहाँ के लोगों के जो देश भर से लोग आते हैं, उनकी समस्या का समाधान होता है। धन्यवाद। सी न्यूज से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री बागेश्वर बालाजी आप सब पर कृपा बनाए रखें और आप सभी को पीठ की ओर से आशीर्वाद है। हनुमान जी की दया हो, सनातन धर्म की जय हो। बागेश्वर धाम से इस पीठ से हम आप सभी दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि यह एक दिव्य दरबार है, अद्भुत चमत्कारी दरबार है। बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य दरबार बहुत प्राचीन है और हमारी परंपरा में 3 पीढ़ी से यह दरबार लग रहा है। हमारे पूज्य दादाजी जो हमारे गुरु भी थे, दादा गुरु जिन्हें हम कहते थे, पिताजी के पिताजी दादा गुरु भी यहाँ दरबार में विराजमान रहते थे, पीठ पर गद्दी पर विराजमान रहते थे। उनके पूर्व में एक और संत हुए, गर्ग वंश सरयू पारे ब्राह्मण में ही संत श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग, वो भी दरबार लगाया करते थे। तीसरी पीढ़ी में यह दास है। अनवरत यह परंपरा चल रही है और आज के विज्ञान के युग में भागते दौड़ते जीवन में चकाचौंध की जिंदगी में जो कहते कि भगवान नहीं होते अथवा दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह दरबार एक आस्था का केंद्र तो बना ही है, एक रिसर्च का केंद्र तो बना ही है, साथ ही साथ जो वास्तविक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, संकटों से मुक्ति पाना चाहते, रोग से मुक्ति पाना चाहते, जो संसार से हार गए, उन असाध्य बीमारियों की मंत्र चिकित्सा द्वारा उन्हें समाधान प्राप्त होता है व मार्गदर्शन मिलता है, जिससे आज वर्तमान में समूचे भारत से लेकर के यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि देशों में बागेश्वर धाम निर्माण। जैसे कि महाराज जी देखा जा रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के प्रति इतनी आस्था रखते हैं कि अपना घर दरबार सब कुछ भूल जाते हैं, इसके बावजूद भी वो कष्टों से घिरे होते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? कष्ट मिलना भगवत कृपा से कोई संबंध नहीं। भगवान की कृपा सबसे पहले आपके सर्वस्व सुखों का हरण करती है और दुख में डाल देती है, ताकि आपकी शरीर की दुख की सहने की सामर्थ्यता क्या है और बिल्कुल भी नहीं है तो आपको तपाना चाहती है, पकाना चाहती है भगवत कृपा। तो हमारी बुद्धि जो कहती है भगवत कृपा की प्रारंभ सुदामा की भांति होती है, पहले सर्वस्व हरण, सब कुछ छीन करके अति दुखिता में जीवन देना और फिर सर्वस्व कृपा करके 2 लोकों का राजा बना। जी महाराज जी, जैसा कि देखा जा रहा है टोकन के लिए, तो टोकन का क्या सिस्टम है कि मतलब महीने में दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि किस महीने में कब टोकन मिलते हैं
क्या कि कई दर्शक, जैसे अभी हम भी YouTube से ही आपके बारे में देखे थे और काफ़ी जिज्ञासा हुई कि एक बार हम भी आपके दर्शन करने जाएं और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताएं कि टोकन कैसे लगते हैं, कब लगते हैं और उन टोकन को लेने का क्या माध्यम है। बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवत कृपा से आप बहुत जल्दी मिल गए हैं धाम पर आकर। तो यहाँ की महिमा को आप मात्र 3 दिन में महाराज जी, 3 से 4 दिन। भैया बताएं, भैया 3 दिन से यहाँ लगातार आ रहे हैं। तब भी आप जल्दी जो है मिल गए। नहीं, ये हनुमान जी महाराज की लोगों पर विशेष कृपा है, बिल्कुल, ये मैं जानता हूँ महाराज जी। बिल्कुल जी। यहाँ का नियमावली जो है, राजा हो या प्रजा, सबको समानता है। जी। हमारे यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। केवल यहाँ प्रधानता भक्तों को, जो बालाजी के परम भक्त हैं, जिनके नाम की हमें प्रेरणा लगती है, उनको हम स्वाभाविक बुला लेते हैं। जो प्रेमी है, रसिक है या जो इमरजेंसी है, उनके लिए कोई टोकन नहीं है, क्योंकि आपातकालीन में समय की कोई स्थिति नहीं है। जी महाराज। बाकी जो मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, जो समय अपने विधि को पालन करना चाहते हैं, तो दरबार की विधि है टोकन लेना, जो निःशुल्क है। दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, अन्नपूर्णा भंडारा बुंदेलखंड की सबसे बड़ी बागेश्वर धाम, वो भी निःशुल्क है। महीने में एक तारीख कोई भी निश्चित नहीं है, एक तारीख को ही टोकन नंबर वितरित होते हैं, जिसमें समूचे भारत देश के लोग आते हैं। लगभग 1200 से 1500 टोकन एक महीने के वितरित किए जाते हैं। जी महाराज, जैसे कि जनवरी में आपने वितरित किए थे और हमने उसका देख भी रहे थे हमारे द्वारा कि फरवरी में कब होते हैं जी। तो आपका कुछ प्रोग्राम भी था, शायद कहीं कथा भी चलने वाली है। ये सारी चीजें देखे थे। 5 फरवरी से 22 फरवरी तक हम बाहर हैं लगातार कथाओं के क्रम में। तो 26 फरवरी तक के टोकन नंबर पिछले महीना वितरित हो गए। 27 फरवरी को पुनः वितरित होंगे, जो फरवरी के मार्च और अप्रैल के कुछ दिनों तक के टोकन नंबर 27 फरवरी को टोकन वितरित होंगे, जिसमें लगभग इस बार 2000 टोकन बांटने की प्रक्रिया है। कितने बजे से चालू हो जाता होगा? सुबह 10 बजे से 9 बजे से। समुदाय ज्यादा आ जाता है तो कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए एक सरल प्रक्रिया का प्रावधान बहुत ही जल्दी आपकी यूट्यूब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अथवा बागेश्वर धाम की साइट के माध्यम से सब तक भेजी जाएगी। सरल प्रक्रिया यह है कि आगे चल करके प्रतिदिन मात्र 70 टोकन 100 टोकन बांटने की प्रक्रिया जारी करना है, जिससे लोगों में अराजकता ना हो, लोग परेशान ना हो और उनकी समस्या का समाधान भी हो और उन्हें ज्यादा मशक्कत ना करें। क्या क्या अभी प्रोग्राम रिसेंटली में यहाँ होने वाले हैं महाराज जी, कुछ बताना? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम का दिव्य दरबार अद्भुतता का विषय है और यहाँ पर समाजवाद के साथ, अध्यात्मवाद के साथ साथ समाज को भी बढ़ावा दिया जाता है। सभी वर्गों को, सबके लिए समानता है। बागेश्वर धाम पर 1.5 वर्ष पूर्व हमने संकल्प लिया था कि जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे। तो हर वर्ष एक तय तारीख के अंतर्गत होता है, जो वर्तमान में 11 मार्च शिवरात्रि के पावन पर्व पर समूचे भारतवर्ष के निर्धन बेसहारा, जिन कन्याओं के माता पिता नहीं है या जिनके घर में धन की दिक्कत के कारण विवाह में रुकावट है, ऐसी बहनों को, बेटियों के विवाह का कन्यादान बागेश्वर धाम से संपूर्ण व्यवस्था सहित संपन्न करवाया जाएगा। वो 11 मार्च शिवरात्रि को है। दूसरा कार्यक्रम 1 मई से 8 मई तक प्रदेश स्तरीय बहुत ही विश्व लेवल की बहुत बड़ी यज्ञ, 108 कुंडीय, 18 महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का वाचन, संगीतमय भागवत कथा आस्था भजन चैनल पर लाइव प्रकाशित। ये सभी यज्ञों के कार्यक्रम एक हिंदू एक गाय के संकल्प को लेकर के यह प्रारंभ किया जा रहा। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौ माता को बचाने के लिए, सबको संकल्प से जोड़ने के लिए एक हिंदू एक गाय का संकल्प लेकर के क्या नाम है आपका? देवेंद्र सोनी और खुशबू सोनी। कहाँ से आए आप? वैसे तो हम लोग यूएस में रहते थे, बट कुछ टाइम से पूना में रहते थे, बट वो वीज़ा की वजह से हम लोग यहाँ पर दोबारा आए थे पेशी के लिए। फिर सुना था तो बहुत सुना था आपके बारे में, तो फिर मैं कहा चलो चल के देखते हैं। बागेश्वर धाम कब आए आप? हम लोग अक्टूबर में आए। अक्टूबर में थे। क्या समस्या लेके आए थे आप? एक्चुअली हमारा जैसा भी बताया था कि वीज़ा का इशू था, अमेरिका की वीज़ा का, तो वो बहुत बार अटक रहा था। तो हमने सोचा कि चल के देखो धाम में जाके क्या होता है। तो सच में जाके ऐसा हुआ और 8 ही पेशी में हमारा वीज़ा का हो गया और एक और हमारी मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई। 8 पेशी थी। आज 8 पेशी हो गई आपकी? आज 11 हो गई, बट 8 तक ही पूरा हो गया था। अच्छा, 8 में पूरा हो गया। दोनों जो आपके काम थे, मनोकामना थी, पूर्ण हो गया। किसी प्रकार का कोई पैसा लिया गया आपसे? कुछ भी नहीं। बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या है बागेश्वर धाम में ऐसा? बागेश्वर धाम में सबसे पहले तो आप श्रद्धा भाव के साथ आओ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप श्रद्धा भाव के साथ नहीं आते तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतनी जल्दी। कभी कभी ऐसा लगता था सच में हमको कि हमारा काम होगा भी कि नहीं होगा, बट
चमत्कार देखा है, सच में हुआ। तो आप आ रहे हो बिल्कुल और छोटे मोटे तो ढेर सारे रोज की जो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ हनुमान जी से बोलने पे ही तुरंत वो सॉल्व हो जाती हैं। तो हम लोग का बहुत ज़्यादा बिलीव है यहाँ। अगर कोई भक्त बागेश्वर धाम आना चाहता है और अपना नंबर लगवाना चाहता है, कितने दिन का उनको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे? अगर आप सच में आ रहे हो तो श्रद्धा भाव से आओ, कम से कम 7 दिन आप लेके आओ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। हम लोग खुद जब आए थे तो इतना ही महाराज जी ने हमसे कहा था कि आप रुकिए, 7 दिन मैक्सिमम आप 7 से 8 दिन लेके आइए, क्योंकि उतने में उसमें हो जाता है। बाकी धाम की पेशी जब भी उतना सामान मिल जाता है टोकन, तो आप आगे ले लीजिएगा, बट 7 दिन आप मैक्सिमम लेके आप आइए। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।